जो एग्ज़ाम होगा मैथ्स का, उसके लिए हमको रेडी होना है। एंड मैंने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं आप लोगों के लिए। एंड आप लोग पेपर से पहले बिफोर एग्ज़ाम आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं एंड बहुत अच्छे से इन सवालों को समझें और इन पेपर को चाहिए तो पॉज करके खुद से लगा के देखें। इन केस आपको इनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो मेरे पास में इसका सॉल्यूशन भी मैं इसी वीडियो में आपको दे रही हूँ, ठीक है। आप खुद से इन सॉल्व्स को करके देखें सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए फॉर मैथ्स पेपर। सो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखा है एंड प्लस मैंने यहाँ पे एक अपना बनाया हुआ पेपर रखा है एंड प्लस मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट पेपर रखा है। एंड मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपके पेपर में कुछ नहीं आने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है इसको शब्दों में लिखिए, तो आपको इंग्लिश में पूछेंगे वर्ड्स में लिखिए या स्पेलिंग में लिखिए। तो 24057 आप मुझे बताइए 24057 क्या होता है। यहाँ तक का डिजिट तो 100 के डिजिट्स होते हैं। ये आ गया 24,000 यानी 24,057। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप जो है डिजिट्स को इस तरीके से देखिए कि लास्ट के 3 डिजिट 100 के, उसके बाद 1000, 10,000 यानी 20,000। अगर यहाँ ये होता तो 6,20,000, ये होता तो 36,20,000। इफ़ कुछ भी इस टाइप का कुछ आता है तो हमको यहाँ दिख रहा है कि ये इतनी 300 की हो गई, ये 2,000 की हो गई, यानी कि 2,06,000। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा 24,057 बनेगा। नेक्स्ट पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। आपको इंग्लिश में इसका पूछेगा सिमेट्रिकल अल्फ़ाबेट। सिमेट्रिकल अल्फ़ाबेट बताइए जो कि घूमने पर सेम यानी टर्न हाफ टर्न करने पे सेम रहे। तो यहाँ पे देखिए ओ को हम कैसा भी घुमाएंगे सेम ही रहेगा, आई को हम कैसा भी घुमाएंगे सेम ही रहेगा। बाकी ए और बी अगर हम उल्टा करेंगे तो ये अलग दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर ओ और आई हो जाएगा। नाउ यहाँ पैटर्न देखना है। अब पैटर्न में आपको कुछ भी पूछ सकता है, जस्ट you need to focus on your mind and see what's pattern they were making on that particular question। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे 7 के बाद में 8 का गैप है, 9 आ गया है, 10 का गैप है, 11 आ गया है, 12 का गैप है, 13 आ गया। सो यस 14 का गैप है, 15। ओके नाउ आयत का परिमाप होगा। यहाँ पे जो है आपको स्क्वायर का पैरामीटर पूछा है। तो स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। हम एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं। स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए जो आपने पढ़ने हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर्स पैरामीटर 4 इंटू साइड। साइड इंटू साइड इज एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप इसका किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट सेंटीमीटर या मीटर में ही रहेगी, बट अगर आप एरिया का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बिकॉज यहाँ पे यूनिट्स जो हैं वो डबल हो जाएंगी। अगर ट्रिपल यूनिट होता तो 3 हो जाता, बट यहाँ पे हमको 2 यूनिट रहेगी तो ये डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्लस आपको उसी के साथ में याद रखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। एंड उसी के साथ में आपको याद रखना है
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे भी हम जो भी रहेगा उसमें सेंटीमीटर या मीटर, उसमें हम स्क्वायर लगाना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता है कि ये बार ग्राफ में जितना बड़ा बार उतना बड़ा संख्या। यहाँ पे पूछा है एक बगीचे के बाहर कुछ वाहन खड़े हैं, बार चार्ट देखकर बताइए कि कौन सी वाहन की संख्या सबसे कम है। तो हमको यहाँ पे सबसे छोटा बार जो है वो कार का दिख रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे कार आंसर होगा। 20 मिलीमीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता होगा आपकी जो स्केल होती है उसमें 0 से लेके अगर हम 1 तक का देखें तो वहाँ पे 10 हमको जो है यूनिट्स मिल जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये हमारे सेंटीमीटर की जो स्केल है उसमें जो ये रहता है ये 10 रहते हैं, एंड इन्हीं को हम मिलीमीटर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर को पॉइंट्स में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता चल गया कि एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो हम 20 का डिवाइड 10 में करेंगे एंड हमको आंसर 2 मिल जाएगा। याद रखिए सेंटीमीटर से mm जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हमें mm से वापस सेंटीमीटर में आना है तो हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है और हमारा आंसर निकला है 2 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग में लिखिए। यानी कि यहाँ पे बोला है कि अगर किसी स्क्वायर का जो साइड है वो 4 है तो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कितना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, साइड इंटू साइड होता है, एंड साइड इंटू साइड इज 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर। और क्या हम नहीं भूलने वाले यहाँ स्क्वायर लगाना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस आकृति की सममित अक्ष द्वारा 2 भागों में बांटा जा सकता है। आपको पता है सिमेट्री जो रहती है, जो भी आकृति को हम 2 भागों में बांट सकते हैं उसको हम सिमेट्री कहते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये चीज़ भी हमको यहाँ पे याद रखनी है। किसी संख्या और शून्य का गुणनफल यानी कि 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी चीज़ से करते हैं तो हमेशा आंसर 0 ही होता है। 1 किलो 500 ग्राम नमक से 100 ग्राम नमक के कितने पैकेट होंगे। पहले तो हमको यहाँ पे जो 1 किलो है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, विच इज़ 1000। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, सो 1000, एंड यहाँ पे हमको 500 ग्राम जो हमारा एक्स्ट्रा भी है इसी के साथ में वो प्लस करेंगे, तो हमारा जो आंसर यहाँ पर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1500 ग्राम। अब क्योंकि हमको 100 ग्राम के पैकेट बनाने हैं तो पैकेट तो हमको कम ही निकलेंगे, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे रादर देन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम जब ही करते हैं जब हमको कोई कम चीज़ से ज़्यादा चीज़ निकालनी हो। तो जब ज़्यादा चीज़ से हम कम चीज़ निकाल रहे हैं तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे पैकेट्स निकलेंगे तो वो कम ही निकलेंगे, तो 1500 ग्राम का हमने 100 ग्राम से डिवाइड किया तो हमारे यहाँ पे आ गए 15 पैकेट्स। 15 पैकेट्स। ओके, नाउ घड़ी में 4 बजे और घंटे मिनट की सुइयों में कौन सा कोण बनता है। सी 4 अगर बज रहे हैं तो इसमें इट मीन्स सुई जो है वो यहाँ पे होनी है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री तो बन ही रहा है, लेकिन अगर हम मिनट वगैरह सब इंक्लूड करते हैं तो कोई भी आप देखें तो आप यहाँ पे सीधा सिंपल सा आंसर ये लिख सकते हैं दैट मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री और 90 डिग्री से मोर देन यहाँ पे एंगल्स हमको मिल सकते हैं। चित्र के अनुसार घड़ी के कांटों के बीच बनने वाला कोण का नाम लिखिए। यहाँ पे हमको राइट एंगल बनता हुआ दिख रहा है,
तो हम वही लिखेंगे। क्योंकि आपके में रिफ्लेक्सिव एंगल का कुछ भी नहीं दिया है, तो आप एक्यूट लिख सकते हैं या ऑब्ट्यूज लिख सकते हैं, या फिर आप राइट एंगल लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको 3 एंगल से ज़्यादा आपकी बुक में नहीं है, तो एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछने वाले हैं वो लोग। अब आपको यहाँ पे किसी आयत की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 4 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे परिमाप ज्ञात कीजिए यानी पैरामीटर यहाँ हमको निकालना है। तो जैसा कि हमको पता है जो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का, उसका फॉर्मूला लंबाई हमको दी है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई लंबाई हमको 8 सेंटीमीटर दी है, विड्थ हमको 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसमें प्लस करेंगे इन दोनों को और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। हमको प्रॉपर लिख के आना है उधर कि पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड पूरा प्रॉपरली इसको सॉल्व करना है। कोई 2 आकृतियों के नाम लिखें जो सममित हो यानी सिमिट्री में हो। सिमिट्री में आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स के नाम लिख सकते हैं जो सिमिट्री में रहते हैं, जैसे एच को आप यहाँ से फोल्ड करेंगे तो एकदम बराबर बैठेगा, सो ये सिमिट्री में रहेगा। यदि एक आयताकार बॉक्स में 24 किताबें रखी जा सकती हैं, तो 576 किताबों को पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस की आवश्यकता हमको होगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपको बोला है कि एक बॉक्स में 1 बॉक्स में हम रख सकते हैं कितना 24 बुक्स। अब बोला है यहाँ पे जो है 576 बुक्स हैं, तो हम कितने बॉक्सेस हमको ज़रूरत पड़ने वाले हैं। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि हमको बॉक्सेस कम ही मिलेंगे, तो हम 24 का इसमें डिवाइड दे देंगे और जो हमारा आंसर रहेगा वो आ जाएगा। 7 किलोग्राम में कितने ग्राम है, 7 kg में कितने ग्राम है। हमको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 7 kg इंटू 1000 7000 ग्राम। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पे जो हमको पैटर्न बनता है वो दिख रहा है, वो साफ सीधा सा है 11 21 31 41 51 61। सो व्हाट्स नेक्स्ट 71 81 91। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों से बोला गया है। नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विजय चौक और जनपद के बीच में कौन सा मार्ग है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ये जो है हमारा विजय चौक है, यहाँ राष्ट्रपति भवन है, ये हमारा रफ़ी मार्ग है, ये जनपद है, ये जो पूरी रोड है ये राजपथ है। ठीक है, यहाँ पे हमारी मानसिंह रोड है, यहाँ हमारा नेशनल स्टेडियम है। हमको पूछा गया है विजय चौक से जनपद यानी ये और विजय चौक यानी ये। 1 मिनट, जनपद यानी ये और विजय चौक यानी ये। तो हम इसके बीच में कौन सी रोड है, तो हमको यहाँ पे रफ़ी मार्ग दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा रफ़ी मार्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए रास्ते में कौन सा चौक पड़ेगा। बहुत सारे हमको स्क्वायर्स पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको स्क्वायर्स क्या होते हैं, हमको इंग्लिश में जो है वो स्क्वायर्स पूछेंगे कि कोई भी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन से स्क्वायर्स हमको दिख रहे हैं। स्क्वायर्स मतलब होता है चौराहा। चौराहा यानी कि आपने नॉर्मली देखा होगा गोलंबर वगैरह होते हैं, उसमें 4 रोडें होती हैं, तो जहाँ भी 4 रोड होती हैं एक वो होता है चौराहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी ये चौराहे दिख रहे हैं आप उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि हमको नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन जाते टाइम पढ़ने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट 1/5 को दशमलव भिन्न में बदल यानी कि डेसिमल। यहाँ पे आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है 1/5 को। तो हम नॉर्मली 5 का 1 में डिवाइड देंगे
और क्योंकि 1 to 5 की टेबल में आता नहीं है तो हम 0 पॉइंट लेंगे एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो डेसिमल जो आ जाएगा पॉइंट फॉर्म वो आ जाएगा 0.2। एक वर्गाकार बगीचे के बाड़ की लंबाई 32 मीटर है, तो बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। सो यहाँ पे हम नॉर्मली देख सकते हैं वर्गाकार यानी स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है। क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर फील्ड है, उस स्क्वायर फील्ड में साइड से एक फेंस लगी हुई है जिसकी लंबाई जो है 32 मीटर है। आप मुझे बताइए पूरी फेंस की आपको बाउंड्री की पूरी लंबाई दी है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, जब आपसे बीच का एरिया पूछे तो वो एरिया होता है, बाउंड्री पूछे तो वो पेरीमीटर होता है। यहाँ हमको पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब पेरीमीटर से साइड निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन 4। तो हम यहाँ पे 32 का 4 से डिवाइड करेंगे और 8 सेंटीमीटर जो है हमारी साइड निकल के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चार्ट में देखकर बताइए कि बच्चों का कितना भाग फुटबॉल खेलना और कितना हॉकी खेलना पसंद करता है। एक सर्कल में हमेशा याद रखिए ये वाला जो पार्ट होता है ये पूरा हाफ पार्ट होता है, ये हाफ है, ये हाफ है। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 की बात करते हैं तो ये 3/4 हो जाता है। अगर हम अकेले एक पार्ट इस हिस्से की बात करते हैं तो ये 1/4 होता है। अभी के लिए हमको बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे हॉकी का जो है वो पूरा इतना इतना कवर है, यानी कि 1/4 यहाँ भी कवर है, 1/4 यहाँ भी कवर है एंड 1/4 यहाँ भी कवर है। 1 2 3 टोटल हो गया 3/4 पार्ट। एंड फुटबॉल का हमको यहाँ पे केवल ये हिस्सा दिख रहा है, इट मीन्स ये 1/4 पार्ट में है। सो फुटबॉल इज इन 1/4 पार्ट एंड हॉकी इज इन 3/4 पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 5040 संतरे खरीदे और उसने एक जैसे 20 डिब्बों में बराबर बराबर रख दी, यानी उसने इतने ऑरेंजेस खरीदे हैं, इतने बॉक्सेस में उनको रख दिया है। तो हमको डब्बे बताने हैं। अब यार जाहिर सी बात है डब्बे हमको कम निकलने वाले हैं क्योंकि इतने सारे संतरे हैं और इन संतरों में हमको डब्बे में डालना है। अब हमको 20 डब्बों में हमने बराबर बराबर उनको डाल दिया है। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि एक डब्बे में यानी एक बॉक्स में कितने ऑरेंजेस होंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड करेंगे हम 5040 से और हमको आंसर आ जाएगा कि कितने जो है हमको एक बॉक्स में संतरे रखे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट दुकान में एक टेबल का मूल्य 250 रुपये है। सो यहाँ पे एक टेबल यानी कि आपको पूछेगा इंग्लिश वालों को द कॉस्ट ऑफ द टेबल इज़ 250 रुपीज़। एक टेबल पूछा है, 8 टेबल खरीदी गई हैं, यानी कि हमको 8 टेबलों का 250 रुपये के हिसाब से निकालना पड़ेगा। दैट इज़ 0 8 5 40 कैरी गया 4 8 2 16 16 + 4 20। तो यहाँ पे 2000 रुपीज़ जो आ जाते हैं वो हमको टेबल के आ जाते हैं। ठीक, टेबल हो गई। 500 रुपये की एक कुर्सी, एक उसने चेयर खरीदी है जिसका अमाउंट है 500 रुपीज़। यहाँ पे पूछा है टोटल कितना हुआ, तो टोटल हमारा हो गया यहाँ पे 2500 रुपये। इस तरीके से हम निकालेंगे। हो सकता है वो आपको कुछ और भी दे। यहाँ पे याद रखना आपसे यही बोलेगा कि एक चीज़ इतनी की है तो इतनी चीज़ कितने की है, तो हम हमेशा ऐसे में मल्टीप्लाई करते हैं। एक आपको एक एक्स्ट्रा में चेयर दे दी है, इंग्लिश वालों को बोलेगा दैट एंड द चेयर वर्थ दिस प्राइस और दैट प्राइस, दैट यू नीड टू ऐड वट एवर यू आर हैविंग द प्रीवियस आंसर कि इतने में से इतना उसने टेबल ख़रीद लिया है एंड ये उसने एक्स्ट्रा ख़रीद लिया। टोटल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, कमला के पास इतनी आइसक्रीम है। अगर
उसने इतना भाग मोहन को दिया है, इतना भाग सीता को, यानी 1/4 टू मोहन एंड 1/2 टू सीता। तो उसके पास में कितना भाग शेष बचा, यानी कितनी जो है उसकी आइसक्रीम बची है। याद रखिए, जब भी आपको किसी चीज़ का, किसी नंबर का 1/4 या 1/2 दिया जाता है तो हम नॉर्मली उसका उस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको उस फ्रैक्शन का जो वर्थ है वो निकल के आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको टोटल आइसक्रीम 28 दी थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले मोहन की आइसक्रीम का, मोहन का पार्ट निकालना है। मोहन का पार्ट निकलेगा 28 इंटू 1/4 से, ठीक है। यानी कि जो भी जिसका भी पार्ट पूछा उसमें उस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा जो पार्ट निकलेगा, 4 की टेबल में 28 जो है वो हमको 7 पे दिखता है, तो यानी कि मोहन ने 7 आइसक्रीम्स जो है ली है। फिर हमने सीता का पार्ट निकाला, तो सीता का पार्ट हमको निकलेगा 28 इंटू 1/2, दैट इज़ 14 आइसक्रीम, ठीक है। तो हमने जो गिवन वाली हैं, गिवन आइसक्रीम्स, यहाँ पे जो गिवन आइसक्रीम्स हैं वो हम निकालेंगे। टोटल आइसक्रीम्स टोटल हमको निकालना है, तो हमारा निकलेगा 7 + 14, जो मोहन को दी और जो सीता को दी है वो दोनों हमको यहाँ पे प्लस करनी है। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21। 7 + 4 11, 1 कैरी गया, 21। तो अब हम 28 में से लेफ़्ट आइसक्रीम निकालेंगे, यानी बची हुई आइसक्रीम कितनी है। तो बची हुई आइसक्रीम हमारे पास आ जाएंगी 28 - 21, दैट इज़ 7 आइसक्रीम्स, ठीक है। नाउ 15, 30, 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, यानी फैक्टर, साझा, यानी कि कॉमन फैक्टर निकालना है। फैक्टर याद रखें, आपसे जब भी फैक्टर पूछा जाए तो फैक्टर में आपको ये बताना है कि ये जो नंबर्स हैं वो किस किस की टेबल में आते हैं। और मल्टीपल पूछें यानी कि आपको इनकी टेबल ही बतानी है जिसमें इनका कॉमन निकालना है। तो 15 हमको टेबल में किस किस की टेबल में देखने मिलता है, 1 की में, 3 की में, 5 की में और 15 की में। इसके अलावा 15 आई डोंट थिंक सो किसी की टेबल में आता है। उसके बाद 30 में हम देखते हैं तो 1 की में, 3 की में, 5 की में और 15 की में, 10 की में, ठीक है। हमको 30 जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद हम 45 का देखेंगे तो ये 1 का टेबल में भी आता है, 3 का में भी आता है एंड जो 30 है वो हमारा 2 का टेबल से भी चला जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 5 6 7, 6 में भी आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 11 12 13, उसके बाद सीधा 15 की टेबल में आता है, ठीक है। और अपनी खुद की टेबल में भी आता है। यहाँ पे हम 45 का भी देख लेते हैं। 1 की में चला जाएगा, 3 की में चला जाएगा, उसके बाद क्या 4 की में जाएगा, नहीं, 5 की से चला जाएगा, 6 की में आता है, नहीं, 7 की में नहीं, 8 की में नहीं, 9 की में नहीं आता है, 9 की में आता है, 9 जो आपको पता है 9 5 ज़ा 45 होते हैं ना। 10 की में नहीं आता, 11 वगैरह में भी नहीं आता है। फिर ये जो है आपको देखने के लिए मिलेगा 15 की टेबल में, ठीक है। और आपको ये किसी और की टेबल में देखने के लिए मिलेगा नहीं। आप नॉर्मली आप क्या कीजिए कि जो नंबर आपको दिए उसका हाफ कीजिए, बिकॉज लास्ट वही टेबल होगी क्यों जो इसमें ये इसके हाफ से आता होगा। जैसे 30 है, 30 का हाफ 15 होता है, तो लास्ट जो है 15 जो 30 है वो 15 की टेबल में ही आएगा। अब यहाँ पे 45 का हम आधा कर नहीं सकते हैं, तो ये इतनी ही टेबल में आएगा, उसके बाद ये बस खुद की टेबल में आएगा। तो हमको यहाँ पे कॉमन क्या क्या दिख रहे हैं, हमको यहाँ 1 कॉमन मिल रहा है, हमको यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है, हमको यहाँ 5 भी कॉमन मिल रहा है एंड हमको यहाँ पे 15 भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे
1, 3, 5, 15 कॉमन फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने बैंक से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 65,000 रुपीज़ का कर्ज लिया है, यानी कि 65,000 रुपीज़ का उसने यहाँ पे लोन लिया है। अब उससे बोला गया है कि उसने 1 वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल इतने रुपए वापस किए, यानी कि उसने जो रिटर्न किए हैं इंटरेस्ट लगा के पैसे, वो 78684 है। तो हमको यहाँ पे ये बताना है उसने हर महीने कितने रुपए दिए। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इतने रुपए उसने लिए थे, इतने रुपए उसने दिए हैं। तो हमको तो यहाँ पे केवल ये बताना है ना कि उसने हर महीने कितने रुपए दिए हैं। तो देने वाले रुपए तो ये है, मतलब हमको इस अमाउंट का तो कुछ करना ही नहीं है। हमको इस अमाउंट को, क्योंकि हमको पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और 1 साल के अंदर उसने इतना रुपया वापस किया है, यानी कि हम इसका डिवाइड जो है वो 12 से कर देंगे और हमको इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये मैं, क्योंकि इतने में ही वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये मैं अपना पहला वीडियो है, ये आप लगा के देखिए। बाकी मैं इसके बाकी के जो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज़ महापरिणाम, जिसको मैंने नाम दिया है, एंड एक और क्वेश्चन पेपर है, ये मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दूंगी।